अब क्या यही कहानी एक बार फिर से पाकिस्तान में दोहराने वाले हैं क्या? अब कड़ी दर कड़ी आपको सच बताते हैं, क्योंकि कड़ी दर कड़ी अगर आप जोड़ेंगे तो इसका जवाब आपको हां में मिलेगा। इसे समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि आखिर कोई शख्स फील्ड मार्शल कैसे बनता है। फील्ड मार्शल किसी भी देश का सबसे ऊंचा, हाईएस्ट और प्रतिष्ठित रैंक होता है। यह 5 स्टार, 5 सितारा रैंक है। जनरल जो होते हैं, जैसे प्रमुख हुए, उनका 4 सितारा, 4 रैंक होता है। यह 5 सितारा रैंक है। फील्ड मार्शल को आजीवन ताउम्र सैन्य अधिकारी माना जाता है। मृत्यु तक वो रैंक होल्ड करता है। जीवन भर अपनी वर्दी और विशेष बैच लगाकर रख सकता है। इस पद को पाने वाला व्यक्ति न केवल सैन्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है इस देश में। यह पद आमतौर पर युद्ध काल में असाधारण सैन्य उपलब्धियों या विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाता है। जंग में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया हो, एग्जैम्पलरी, फील्ड मार्शल तब बनाया जाता है। लेकिन असीम मुनीर इसमें कहीं से फिट नहीं बैठते। आप खुद देखिए, आपने खुद देखा, फील्ड मार्शल का ओहदा तो दूर, असीम मुनीर इसके करीब तक नहीं टिकते। आपको असीम मुनीर की असल योग्यता बताते हैं, क्वालिफिकेशन। असीम मुनीर हिंदुस्तान में दहशत फैलाने और आतंकी साजिश रचने के लिए जाने जाते हैं। 2016 में हुए पठानकोट एयरबेस पर हमला हो, या 2019 में पुलवामा में जो सेना के काफिले पर अटैक हुआ था वो हो, या फिर बीते महीने 22 अप्रैल को पहलगाम में जो बेगुनाह 26 आम नागरिकों पर आतंकी हमला हुआ हो, हर एक में असीम मुनीर की भूमिका मानी जाती है। 2016 पठानकोट अटैक के दौरान असीम मुनीर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल था। 2019 आया, पुलवामा अटैक के वक्त मुनीर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का चीफ था। जब पहलगाम हमले के वक्त असीम मुनीर यह पाकिस्तानी सेना का प्रमुख है। अब यह सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ घटना अगर हम जोड़े, उसके बाद मुनीर की पदोन्नति यह बताती है कि पाकिस्तान में असीम मुनीर का अगला कदम क्या हो सकता है। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संघर्ष छिड़ा, उसमें पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ी। पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जिसमें रोकने में पाकिस्तानी सेना नाकाम रही। फिर उसके 2 दिन बाद जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के शहरों पर मिसाइल दागे, तो उसकी जवाबी कार्रवाई में भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इन सबको रोकने में सेना प्रमुख असीम मुनीर असफल रहे। इस दौरान असीम मुनीर ने मार्काए हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस चलाया, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंसी, पाकिस्तान के लोगों को बताने के लिए कि सिंदूर के बदले हमने ये ऑपरेशन चलाया। ऐसे में दुनिया में इतिहास में पहला ऐसी बार हुआ है, फर्स्ट एवर, पहली बार हुआ है इतिहास में, पूरी हिस्ट्री आप खंगाल के देख लीजिए, कि हारे हुए जनरल को इतनी बड़ी उपाधि मिल गई हो। एक जनरल हार जाता है जंग में और वो फील्ड मार्शल बन जाता है। 57 साल के जनरल मुनीर पाकिस्तान के 11वें सेना प्रमुख हैं। वे देश के 77 साल के इतिहास में केवल दूसरे 5 स्टार रैंक फील्ड अधिकारी, फील्ड मार्शल बन गए। असीम मुनीर को यह रैंक दिलाने में उनकी कुछ और काबिलियत भी है, अब वो भी आपको बता देते हैं। असीम मुनीर कट्टरपंथी मौलाना की छवि रखते हैं, जिहादी सोच और वैसे भाषणों के लिए भी मशहूर है, कहने को जनरल है। आतंकियों का पालन पोषण करते हैं। 38 साल की उम्र में कुरान याद कर ली थी, इसलिए उनको कुरान हाफिज की उपाधि मिल गई। कट्टरपंथी हैं और कट्टर तरीके से एंटी हिंदू भाषा बोलते हैं। भारत विरोधी छवि रखते हैं। हिंदू मुस्लिम को आधार बनाकर 2 नेशन थ्योरी को फॉलो करते हुए उसका प्रचार पाकिस्तानी नागरिकों में करते हैं। The only reaction that the United States should take is a formal designation of Pakistan as a state sponsor of terror and a designation of Asif Munir as a terrorist. The only difference between Osama bin Laden and Asif Munir is Osama bin Laden lived in a cave and Asif Munir lives in a palace. But beyond that, the two are the same, and their end should also be the same.
माइकल रूबिन पेंटागन के पूर्व अधिकारी है, कह रहे ओसामा बिन लादेन तो गुफा में रहता था, यहां पर असीम मुनीर जो है वो खुले में रहता है, सैन्य अधिकारी है। यहां आतंकी तक से तुलना कर दी थी पहलगाम अटैक के बाद, जिसका प्रिपरेटर माना जाता है। अब मौजूदा हालात में तो असीम मुनीर का रिकॉर्ड और भी पाकिस्तान के भीतर बहुत अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी लगातार वो विवादों में है। मुनीर का विवादों से गहरा नाता रहा है। माना जाता है कि असीम मुनीर की सियासी चाहत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से लगातार राजनीतिक हस्तक्षेप वो कर रहा। कई बार पाकिस्तान की आवाम और सेना में टकराव के लिए असीम मुनीर को ही जिम्मेदार माना जाता है। क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए भी मुनीर को ही दोषी ठहराया जाता है, भले वो तालिबान के वक्त वो चल रहा हो या फिर वहां पर बलूचिस्तान का मसला चल रहा हो, बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार हो, उसके लिए भी असीम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इतना ही नहीं, पूर्व पीएम इमरान खान के साथ भी जो टकराव देखने को मिला था वो असीम मुनीर का ही था। इमरान खान की पार्टी पीटीआई को खत्म करने का आरोप भी असीम मुनीर पर लगा है, जिस तरीके से वो जेल में है। दरअसल असीम मुनीर को इमरान खान की सरकार में आईएसआई का चीफ बनाया गया था, लेकिन उनके साथ कथित मतभेद के बाद उनका कार्यकाल 8 महीने यानी कि जून 2019 में खत्म हो गया। अब ये उनको पचा नहीं। इसके बाद इमरान खान के बाद बहुत खास जो क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं, जो उसके आसपास के लोग थे जो कट्टर विरोधी थे, और उनको असीम मुनीर इकट्ठा करते हैं। शहबाज सरकार सत्ता में ले आते हैं। इमरान खान सत्ता से कैसे हटते हैं हमने सबने देखा। और जैसे ही शहबाज आते हैं सत्ता में, यानी कि सेना में जो प्रमुख बना देते हैं असीम मुनीर को, और यही सरकार ही उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दे रही है। असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ अपने बहादुर देशवासियों, सैनिकों, शहीदों और परिवारों को सलाम करता है। साफ है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पूरी तरह से असीम मुनीर के चंगुल में है, क्योंकि लेके वही आए हैं, नतमस्तक है। वजह भी है क्योंकि वहां की सेना एक पैरेलल इकोनॉमी चलाती है। एक तरफ